सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो एक प्रीमियम TWS है सैमसंग की तरफ से, जिसका प्राइस है 17,999 रुपए। लेकिन अभी ये TWS आपको 16,999 में मिल जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये आता है कि जो पुराना इनका TWS है सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2, ये अभी सेल में आपको 7,500 का मिल रहा है। तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए? क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो लेना चाहिए या सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2? क्या कमी रह गई है अभी भी सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो में, या क्या बेटर किया जा सकता था? क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, या फिर वो जो 24 बिट का जो चोचलेबाजी चल रही है ना सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो के लिए, वो क्या है, कैसे काम करता है, इन सब पर बात करने वाले इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है इन बड्स 2 से बड्स 2 प्रो में, लेकिन जो चीजें चेंज हुई हैं वो बहुत ही सही चेंज की गई हैं। जैसे कि इसका केस सेम डिजाइन है, लेकिन अब आपको ये ग्लॉसी फिनिश में नहीं बल्कि मैट फिनिश में देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है और कहीं ना कहीं ये प्रीमियम फील जरूर आपको देता है। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी इस पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब हल्के होने की वजह से ये थोड़े लंबे समय तक आप इनको यूज कर सकते हो, प्लस फिट भी पहले से बेटर हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये चीज जो है ये कानों में कुछ ज्यादा ही अच्छे से फिट होती है। मेरे कानों में तो बहुत अच्छे से फिट हो रही थी, बाकी आप जरूर बताना एक्सपीरियंस करके कि आपके कानों में कैसे फिट हुई। सैमसंग ने इस बार वेंट भी ऐड किया है ईयर प्रेशर का हल निकालने के लिए। अब ये जो जाली जैसी चीज आपको दिख रही है ना, इससे हवा का जो बहाव है वो बना रहता है। बस इतना समझ लो कि आपको कानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर बड्स के ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो पहले से ये प्रीमियम थे, अब थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम हो गए हैं, एंड थैंक्स टू मैट फिनिश और हाँ प्राइस भी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर और फीचर्स की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको आईफोन के साथ यूज करने की सोच रहे हो तो जो इनका सैमसंग बड्स जो ऐप है उसमें ये वाला जो आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो है वो नहीं दिखने वाला है। तो इसको आप नॉर्मली उसको यूज करना पड़ेगा। जो अच्छे फीचर्स हैं वो आप आईफोन के साथ यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन बेसिक TWS के साथ अगर आपको यूज करना चाहते हो 18,000 रुपए लगा के, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूं। मैंने क्या किया कि मैं सीधे S22 पे स्विच कर गया, क्योंकि इसका मुझे पूरा फील लेना था। ANC, साथ ही साथ इसका जो हेड ट्रैकिंग है और वो वॉइस डिटेक्शन वाला जो फीचर है, उन सबका मजा लेना था। तो इसलिए भाई मैंने क्या किया, S22 पे स्विच कर गया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। कुछ कमियां भी थी जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब ये जो सैमसंग बड्स 2 प्रो है, ये एंड्रॉइड फास्ट पेयर को सपोर्ट करता है, जिससे कि जैसे ही आप इन बड्स को ओपन करते हो ये फटाफट पेयर हो जाते हैं। अब मैं आपको इसका ऐप दिखा देता हूं और सारे फीचर्स आपको समझा देता हूं कि क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं, कैसे आप इनको यूज करने वाले हो और इनका ऐप कैसा है। तो मैं ऐप को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सबसे ऊपर नॉइस कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, यहाँ पे एम्बिएंट साउंड है, और वहीं अगर नीचे आते हो तो यहाँ पे देखो आपको वॉइस डिटेक्ट का फीचर आपको मिल जाता है ऑन ऑफ करने का। वहीं आपको 360 ऑडियो का जो हेड ट्रैकिंग ऑन है, इसको ही मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। टच कंट्रोल्स यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको टैप पे क्या करना है, डबल टैप पे, ट्रिपल टैप पे, फिर टच एंड होल्ड से क्या करना है, डबल टैप, ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो कॉल के अकॉर्डिंग या म्यूजिक जैसे भी आप सुनते हो, इनको आप टच सेंसर्स के हिसाब से अपना कर सकते हो सेट। वहीं अगर आप ईयरबड सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको जैसे मैं डायनेमिक पे रखता हूँ, आप नॉर्मल भी इसको कर सकते हो। वहीं अगर जैसे ही आप ईयरबड फिट टेस्ट में जाते हो, यहाँ पे आप ईयरबड फिट अपना फिट जो है वो भी टेस्ट कर सकते हो। जस्ट उसके नीचे आपको नोटिफिकेशन लाउड का फीचर मिल जाता है। एम्बिएंट साउंड ड्यूरिंग द कॉल कैसा आप रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो बेसिकली। सीमलेस हेड कनेक्ट, बहुत सारे यहाँ पे आपको बेसिकली फीचर्स दिए गए हैं। और वहीं अगर जैसे फाइंड माई ईयरबड्स का फीचर इसमें आपको दिया गया है, जो कि पुराने सैमसंग गैलेक्सी जो बर्ड्स हैं इसमें भी वो फीचर दिया जाता था। तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ फिलहाल। तो वहीं अगर आप नीचे की साइड आते हो, यहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाता है। सो ओवरऑल ऐप काफ़ी इजी टू यूज़ है और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया गया है। बहुत इजीली सब कुछ आपको सब एकदम डैशबोर्ड पे बहुत ही आसानी से रख दिया गया है। ऐसा कोई इशू वहाँ पे नहीं होता है। आपको ऐसा भी आपको नहीं लगेगा कोई कंफ्यूजिंग सा आपको फीचर जो समझना है, जैसे ईयरबड सेटिंग यहाँ पे है, वहीं अगर फाइंड माई ईयरबड्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इट्स लाइक बहुत ही ईजी और कॉम्पैक्ट है और बहुत ही अच्छे से इसको इंटीग्रेट किया गया है इस ऐप को। सो ओवरऑल यार इसका ऐप काफी इजी टू यूज है, बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। पर्सनली मुझे वॉइस डिटेक्शन का फीचर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको अभी भी और इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर आगे सैमसंग को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो फीचर बेसिकली ऐसे काम करता है ना, अगर सपोज करो मैं गाने सुन रहा हूँ और अमन आके मुझे बोलता है कि इमाम, तो ना वॉल्यूम कम हो जाएगा और मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन कई बार ये काम करता है, कई बार ये काम नहीं करता है, तो वहां पे सैमसंग को काम करने की जरूरत है।
तो चलिए अब बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना मैंने अमन और मानस दोनों का बहुत ज्यादा हेल्प लिया है, क्योंकि इनके ना शब्द बिना जो होते हैं ये बहुत ही हाई फाई होते हैं, तो वो आगे मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल अब इसके साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो पहले कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है और साथ ही साथ इसमें 10 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं जो कि AKG से ट्यून्ड है, और 3 माइक्रोफोन दिए गए हैं जिससे कि बात करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप बहुत हल्के ही बात करते हो तो भी। और फाइनली कोडेक सपोर्ट यहां आपको मिलता है AAC, SBC, स्केलेबल कोडेक और 24 बिट ऑडियो। सो भाई ये सब जो महंगे आप वर्ड सुन रहे हो ना, ये सारे अमन और मुझे मानस ने बताए हैं, क्योंकि भैया ये ओवर चले जाते हैं मेरे ऊपर से। तो खैर ओवरऑल मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है भाई कि जो भी आपके ऑडियो फॉर्मेट्स हैं सारे ये सपोर्ट कर जाएगा, और अगर आपको 24 बिट का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से कुछ देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे तो अवेलेबल है नहीं। तो इसके लिए आपको बाहर से कुछ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको कीड़ा है 24 बिट सुनने का। फिलहाल मेरे अंदर तो नहीं है भाई, ना मुझे मिले, तो मैंने इनको नॉर्मली जो इंडी पॉप जैसे म्यूजिक होता है जो मैं खासकर सुनता हूं वो मैंने सुने, और मुझे उनका जो साउंड क्वालिटी था, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफी साफ लगा मुझे, मिड्स जो थे वो भी बहुत सही थे, वोकल्स भी काफी बढ़िया थे, इवन हाइज जो गानों में छम छम आप सुनते हो ना, या किक्स अगर आप समझते हो तो वो भी बहुत सही था। इनफैक्ट क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं तो वो भी मुझे बहुत सही लगा। लोस पे थोड़ा काम किया जा सकता था, जैसे कि रिवर्ब हैवी ट्रैक्स अगर आप सुनते हो तो वहां पे थोड़ा बेस हैवी कर देता है ये ईयरबड्स। बट ओवरऑल अगर आप बेहतरीन फ्लैगशिप लेवल साउंड एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आप हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनना पसंद करते हो तो बाकी TWS में जो होता है ना, कानों में चुभता है या कुछ टाइम बाद आपको सर में दर्द होने लगता है, वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि मैंने इनको फुल वॉल्यूम पे, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने मूवीज देखा है, म्यूजिक सुना है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। और मैं आपको बता दूं मैंने भी घंटों हाउस ऑफ ड्रैगन्स बिंज वॉच किया था, और जो एक्सपीरियंस था ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको बस एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो बहुत सही था। तो चलिए बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं कि इन TWS ने मेरा गेमिंग में बहुत सही साथ निभाया है यार। गन्स जब चल रहे थे, गोलियां किधर से आई थी मुझे पता चल जा रहा था। इनफैक्ट मैं इनको यूज करने वाला हूं गेमिंग के लिए भी। थोड़ा बहुत लेटेंसी देखो, मैं एकदम आपको क्लियर कर बताता हूं, अगर आप गेमिंग करते हो तो वायर्ड बेस्ट है उसके लिए, लेकिन मुझे इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 खरीदना चाहिए या बड्स 2 प्रो खरीदना चाहिए। तो मैं सीधे आपको एक बात समझा देता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपको एकदम वो 24 बिट ऑडियो चाहिए, या फिर मैं बोलूं बेटर ANC चाहिए, या फिर वो प्रीमियम फील चाहिए, तो आपको एनी डे सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ANC बेटर है और वॉइस डिटेक्शन इसमें दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, आपके बहुत काम आने वाला है, और हो सकता है सैमसंग आगे इसको और बेटर ट्यून कर दे। अब सवाल आता है कि आपको ये किन को खरीदना चाहिए, ये किन के लिए सही रहेगा। तो अगर आपका बजट 7, 7,500, 8,000, 10,000 का है और आपको एक मैं बोलूं कि अच्छा TWS चाहिए, तो आप सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 भी खरीद सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो फील है, या फिर मैं बोलूं कि ईज ऑफ कंफर्ट है, प्रीमियमनेस है, वो कहीं ना कहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो में देखने को मिलता है। और यार 24 बिट ऑडियो सपोर्ट मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बोला, वॉइस डिटेक्शन है, फिर हेड ट्रैकिंग का फीचर आपको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही, मैं बोलूं कि तरीके से कंप्लीट पैकेज हो जाता है। पर प्राइसिंग थोड़ा कम किया जा सकता था यहाँ पे, क्योंकि अगर यही अंडर 15,000 होता तो ये बहुत ही, मैं बोलता कि मैं एकदम रिकमेंड करता कि एकदम खरीद लो, क्योंकि 5,000 एक्स्ट्रा अगर आप देते भी हो तो आपको ज्यादा अखरेगा नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपए ज्यादा है, अगर वो सेल में आगे कम हो जाता है, अंडर 15,000 आ जाता है, तो बहुत ही सही प्रोडक्ट है। वैसे फिलहाल अभी भी ये बहुत सही है, लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं, आप 7,000 और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो अभी सेल के टाइम ये आपको 7,500 का मिल जाएगा, आप ये भी खरीद सकते हो। सो ये था मेरा रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो का, और साथ साथ मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्ञान सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 के बारे में दे दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी कर लो इस बार, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।